और मैं इस बात की आपको गारंटी दे रहा हूँ आंसर करेक्ट है, लेकिन इसकी आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे, इसके आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आप अगर फॉर्मूला का यूज नहीं करते हैं तो आपकी फॉर्मूला पेज पर आपकी स्टेप मार्किंग में कुछ मार्क कर दी जाएगी। तो आपको कैसे करना है? A few moments later. हेलो बच्चों, तो आज हम यहाँ पर क्लास 10 का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो आपकी क्लास 10 के इम्पॉर्टेंट होता है और सबसे इजी चैप्टर है, आज उसको एक्सप्लेन करेंगे। चैप्टर का नेम क्या है हमारा? प्रोबेबिलिटी। ठीक, प्रोबेबिलिटी। तो आज हम इससे रिलेटेड जितने इसके इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चंस हैं या फिर इसका इंट्रोडक्शन है, बेसिक से लेकर बिल्कुल एडवांस तक आज बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। तो वीडियो में बिल्कुल एंड तक बने रहना और जितने भी फ्रेंड्स हैं ना, अब उनको आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें। ठीक है, चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो पहली बात जो प्रोबेबिलिटी होती है उसको स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ों को समझ लेते हैं। ठीक, तो पहला है हमारा इवेंट्स। आखिर एक इवेंट होता क्या? ठीक है, तो कोई भी ऐसा इवेंट जो वहाँ पर पॉसिबल हो रहा है, कोई घटना ऐसी घटित हो रही है जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे हमने क्या किया, एक पेन था हमारे हाथ में, तो हमने क्या किया, पेन को नीचे गिराया, इसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो ये क्या कहलाएगा? इवेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इवेंट। हमने क्या लिया, एक बॉक्स में से कुछ बॉल्स को निकाला, तो इसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं वहाँ पर, तो ये क्या कहलाएगा? इवेंट कहलाएगा। ठीक, तो एक इवेंट में क्या होते हैं, हमारे कुछ पॉसिबल आउटकम्स होते हैं। क्या होते हैं? कुछ पॉसिबल आउटकम्स, जिनको हम बोलते हैं चांसेस। क्या बोलते हैं? चांसेस। ठीक, अब पॉसिबल आउटकम्स जो होते थे, जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे क्लास के स्टूडेंट से मैंने किसी एक लड़के से बोला कि आप खड़े हो जाएं, ठीक है, स्टैंड अप हो जाएं। अब वो लड़का क्लास पे तो खड़ा होगा, तो वो क्या है, हमारी क्लास के स्टूडेंट का एक चांस है, बाहर का तो कोई बच्चा खड़ा होगा नहीं, क्योंकि हमने जो ऑर्डर दिया था वो अपनी क्लास के लिए दिया था, तो वो हमारा क्या हो गया, एक चांस हो गया। हमने किसी बॉक्स में से एक बॉल निकाली, तो बॉल का क्या हो गया, एक चांस हो गया। ठीक है, तो उसमें डिफरेंट टाइप के, किसी एक इवेंट के अंदर डिफरेंट टाइप के चांस पाए जा सकते हैं, जिसमें चांसेस जो हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसको हमें ऑब्जर्व करना है, मतलब जिन पर हमें वर्क करना है, उन चांसेस को हम बोलते हैं फेवरेबल चांसेस। फेवरेबल चांसेस। ठीक है, और इसके अलावा हमने बोला कि वहाँ पर एक इवेंट में डिफरेंट टाइप के चांसेस होते हैं, तो जो हमारे वर्कफुल है, जो हमारे कार के हैं, ठीक है, उन्हें तो हम बोलेंगे फेवरेबल चांसेस, और जितने बचे हुए हैं या फिर टोटल हैं, उनको हमारे क्या बचते हैं? टोटल चांसेस, और इसको हम बोलते हैं हमारा सैंपल स्पेस। ठीक, सैंपल स्पेस। ठीक है, तो आपको छोटी सी इस बेसिक को याद रखना है। प्रोबेबिलिटी को स्टार्ट करने से पहले मैं इस पर एक बार फिर से आपको रिमाइंडर देता हूँ कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है। प्रोबेबिलिटी में हम क्या करते हैं, कुछ प्रेडिक्शंस करते हैं कि कोई कार्य हो रहा है वो कितने टाइम में, कितने परसेंट में जल्दी कंप्लीट हो सकता है। ठीक है, एक अनुमान लगाते हैं। चाहे हमें कोई फोरकास्टिंग करनी हो, जैसे आप वेदर रिपोर्ट जानते हैं जिसमें बताया था कि 30% का रेन होगी, तो ये सब क्या है, हमारी प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग लगाया जाता है। प्रोबेबिलिटी में सबसे पहला क्या होता है? इवेंट। इवेंट क्या होते हैं? तो जो भी चीज़ जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं इवेंट्स। ठीक है, इवेंट के अंदर हमारे क्या होते हैं, कुछ आउटकम्स होते हैं, मतलब जो उसके अंदर घटना घटित होती है वो हमारे पॉसिबल आउटकम्स होंगे, इन्हीं को हम बोलते हैं चांसेस। जिन चांसेस से हमें वर्क करना है उसे बोलेंगे फेवरेबल चांसेस, और जितने भी लेकिन टोटल उसमें चांसेस हैं वो हमारे साथ क्या कहलाएंगे? टोटल चांसेस, जिसको बोलते हैं सैंपल स्पेस। क्या बोलते हैं? सैंपल स्पेस। ठीक है, क्लियर? आप अपने साथ अपना जो नोटबुक है उसको लेकर बैठेगा, जिससे आप जो जितनी भी चीज़ें उसको साथ साथ नोट करते रहें। ठीक है, आप उसको नोट करते रहे। कोई क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में आप उसको पूछ लीजिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा जो हमारा मेन चैप्टर टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी का जो डिनोट किया जाता है वो किया जाता है पी ई से, जिसमें ई क्या है हमारा? इवेंट, और पी डिनोट करता है प्रोबेबिलिटी। तो किसी एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी डिनोट किया जाता है पी ई से। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है जिससे हम इसकी कैलकुलेशंस करते हैं वो हमारा क्या होता है? तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू होता है फेवरेबल चांसेस अपॉन टोटल चांसेस। ठीक, तो ये हमारे क्या होते हैं? फेवरेबल चांसेस अपॉन टोटल चांसेस। ठीक है, हमारी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है। याद रखना, इन चांसेस को हम यहाँ पर आउटकम्स भी कह सकते हैं। कुछ बुक्स में आपको आउटकम्स मिलेगा और किसी बुक में आपको चांसेस भी मिल सकता है। ठीक है, तो हम प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है फेवरेबल चांसेस अपॉन टोटल चांसेस।
अब इसके रिलेटेड क्वेश्चन भी कर लेते हैं ताकि आपको इजी रहे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन का आंसर आपको पता हो, अगर आप पहले से चैप्टर अच्छे रीड करके बैठे तो मुझे जल्दी से कमेंट में जरूर बता दो, ठीक। तो क्वेश्चन है हमारा, यदि एक बॉक्स है जिसके अंदर कुछ बॉल्स रखी हुई है, क्या रखी हुई, कुछ बॉल्स रखी हुई हैं, जिसमें हमने कुछ ब्लू कलर की है और कुछ रेड कलर की है, क्या किस कलर की है, ठीक। तो ये हमारी ब्लू कलर की है, ये भी ब्लू कलर की है, ये रेड कलर की है, ये रेड कलर की है, ये भी रेड कलर। हमने आपसे पूछा प्रोबेबिलिटी बतानी है आपको ब्लू कलर की बॉल, तो क्या होता है हमारा फेवरेबल चांस। अब इसमें चेक ये करो कितनी बॉल हमारी फेवर में, मतलब कितनी बॉल हमारी ब्लू कलर की, कितनी बॉल है 2, और टोटल बॉल कितनी है 1 2 3 4 5, तो इसको बोलते हैं 5, ठीक। तो प्रोबेबिलिटी क्या कहती है, जिसमें हम क्या करते हैं एक वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। आप इसको फ्रैक्शनल वैल्यू में आंसर यहाँ पर छोड़ते हैं, लेकिन आप इसको आंसर चाहे डेसिमल में भी निकाल सकते हैं। इसका आंसर क्या जाएगा 0.4, ठीक है। इससे कोई आपको डिफरेंस नहीं। तो हमने प्रोबेबिलिटी की वैल्यू फाइनली यहाँ पर निकाली, ठीक है। एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, ओके। अब एक क्वेश्चन में आप लोगों को आंसर यहाँ पर देता हूँ अभी, जिसको आप क्या करेंगे, आप सॉल्व करके दिखाएंगे, ठीक। अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, मैंने आपसे बोला कि एक क्लासरूम में कुछ बॉयज हैं और कुछ गर्ल्स हैं, ठीक है। तो मुझे आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉयज, किसकी बतानी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉयज, ठीक। तो चलिए बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉयज, आप लोग कमेंट में जरूर बता देना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉयज यहाँ पर क्या है, ठीक है। हम अपना आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी हमने डिफाइन तो कर ली कि सर सिंपल क्वेश्चन हमें कैसे सॉल्व करने हैं, हमें फेवरेबल आउटकम्स देखते हैं और फिर उनका टोटल लिखते हैं। लेकिन अब हम यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं कि प्रोबेबिलिटी कुछ एग्जिस्टिंग वैल्यू, प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है वो एक फिक्स्ड रेशियो में, फिक्स्ड इंटरवल में होती है, जो हमारी वैल्यू क्या है 0 to 1, ठीक। मतलब प्रोबेबिलिटी क्या वैल्यू होती है 0 और 1 के बीच में ही होती है, ठीक है। अब जैसे प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आपको मिलेगी, वो क्या मिलेगी, या तो 0 से बड़ी मिलेगी या 1 से मिलेगी छोटी, या फिर मिलेगी 1 से छोटी, और वो 0 के बराबर भी हो सकती है और 1 के बराबर भी, मतलब इक्वल भी हो सकती है। अगर वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल है प्रोबेबिलिटी की, ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक। और एक होता है हमारा, यदि हमारी क्या होती है 1 के इक्वल होती है, प्रोबेबिलिटी वैल्यू किसकी होती है 1 के इक्वल, तो इसको बोलते हैं श्योर इवेंट, क्या बोलते हैं श्योर इवेंट। मतलब 0 क्या बता रहा है कि ये इम्पॉसिबल, ये परिवर्तन हो नहीं सकता, और श्योर इवेंट क्या बोलता है कि ये बात हमेशा कंप्लीट होगा। और जैसे मैं इसका एग्जांपल आपको देता हूँ कि भाई कि हमारी बॉक्स में 5 रेड कलर की बॉल रखी हुई है, मैंने आपको बोला मुझे आंख बंद करके उसमें से क्या निकालनी है, बॉल निकालनी है, कलर कौन सा, रेड कलर की बॉल निकालनी है। तो बच्चों आपको इतनी बात पता है कि हम आंखें बंद करके निकाल लें, चाहे किसी और से निकलवाएं, उसमें जब बॉल ही रेड कलर की ही है, सारी जितनी बॉल्स है सभी रेड कलर की, तो उसमें कभी हम कोई बॉल निकालेंगे वो रेड की ही निकलेगी। तो मतलब ये क्या हमेशा ट्रू रहेगा। तो ये इवेंट हमारा कहलाता है श्योर इवेंट। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1, क्योंकि टोटल 5 बॉल फेवर में थी और नीचे भी बॉल कितनी टोटल 5, तो आंसर कितना है इसका 1 है। और अगर मैं आपसे कहता हूँ उस बॉक्स में ब्लैक निकाल, तो ब्लैक की बॉल थी नहीं, तो मतलब क्या थी वो 0 और टोटल बॉल 5, तो इसका आंसर कितना है 0। और पहली बात एक बात बताइए, अगर बॉक्स में ब्लैक कलर की बॉल है ही नहीं, उसमें निकली नहीं है, तो क्या उसमें से आप ब्लैक कलर की बॉल कभी निकाल सकते हैं, आप देखकर भी नहीं निकाल सकते। तो इस इवेंट को बोलते हैं इम्पॉसिबल। क्या बोलते हैं इम्पॉसिबल। अच्छा बच्चों, मैं आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन देता हूँ इससे रिलेटेड, जो मुझे जिसका आंसर आप लोग चाहिए, क्योंकि जो हम इसके बाद हमारी वीडियो लाएंगे जिसमें हम एमसीक्यू कुछ करेंगे इस चैप्टर रिलेटेड, जो पीवाईक्यूज और थोड़े से एडवांस मोड में रहेंगे, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं आपके एग्जाम जो होते हैं अब ईयर बाय ईयर ट्रांसफॉर्म होते जा रहे हैं, जो नॉर्मल बेसिक से एडवांस की तरफ। तो भाई इसी प्रकार क्वेश्चन, तो मैं आपसे अगर बोलता हूँ कि 0 के बराबर जो वैल्यू होती है प्रोबेबिलिटी की, वो इम्पॉसिबल इवेंट कहलाती है। क्या कहलाती है इम्पॉसिबल इवेंट। कि क्या प्रोबेबिलिटी की वैल्यू जैसे बोला 0 अगर आती है तो इसको इम्पॉसिबल बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन कराऊंगा जिसकी वैल्यू प्रोबेबिलिटी 0 आएगी, लेकिन वो इम्पॉसिबल इवेंट नहीं होगा, वो इवेंट इम्पॉसिबल नहीं होगा, तो इसका आंसर मुझे आपको कमेंट में बताना है कि क्या ये पॉसिबल है या फिर नहीं, ठीक है। और इस क्वेश्चन आंसर आपको अच्छे रेडी रखना है। आपको अपने यहाँ पर अगर आप स्टडी करते हैं ऑफलाइन में भी कहीं, तो आपको वहाँ पता करके रखना है और अपने टीचर से भी आपको इसके बारे में पूछना है, क्योंकि ये आपके एडवांस मोड में अच्छा क्वेश्चन है और ये आपके साथ एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक
पहले मैं आपको इससे रिलेटेड एक एग्जांपल कराता हूँ, ठीक है, कि ये क्वेश्चन आपको किस तरह से पूछा जा सकता है ये बात, ठीक है। या तो आपके नेम याद रहेंगे कि प्रोबेबिलिटी का 0 जा रही है पॉसिबल है और 1 है तो श्योर इवेंट है। एमसीक्यू में अब आपको इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है केस स्टडी बना में, ठीक है। अगर मैं आपको इसके बेस पर एक क्वेश्चन कराता हूँ, मैंने बोला कि प्रोबेबिलिटी है किसी इवेंट की और वो है 1 है, वहाँ पर 0 है और मैंने यहाँ पर बोल दिया 3 है, फिर बोल दिया 1/3 है। मैंने आपको 4 ऑप्शंस दे दिए A, B, C एंड D और मैंने आपसे बोला बताओ ये कौन सी इसमें से ऐसी वैल्यू है जो इस इवेंट की कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो 1 प्रोबेबिलिटी वैल्यू हो सकती है, इसी रेंज में आती है। दूसरा 0 भी हो सकती है, ये भी इसी रेंज में आती है। हमारी 1/3 भी हो सकती है क्योंकि अगर इसकी वैल्यू निकालोगे तो आएगी 0.33 जो 0 और 1 के बीच में ही आती है, लेकिन 3 कभी पॉसिबल नहीं हो सकती, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आपको याद रखना है इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी के रिलेशन। तो प्रोबेबिलिटी में हमने देखा यहाँ पर कि कुछ क्वेश्चन जिसमें हमारे रेंज सीखी। अगर मैं अब आपको बात करता हूँ एक नया और स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसको हम यहाँ पर बोलते हैं नॉट, मतलब PE नॉट, ठीक आखिरी है। इस नॉट का मतलब है टेस्ट का मीन्स, इसका मतलब होता है कि नॉट अकरिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी, मतलब किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं लेकिन उसकी नॉट अकरिंग मतलब उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी को फाइंड करते हैं, तो उसको लिखते हैं PE टेस्ट। जो PE मतलब प्रोबेबिलिटी की इवेंट की वैल्यू होती है, साथ में प्रोबेबिलिटी के कंप्लीट ना होने की प्रोबेबिलिटी होती है, उन दोनों का सम कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1, ठीक। तो यहाँ से हम इसका फॉर्मूला जब बनाते हैं तो PE डैश की जो वैल्यू आती है हमारे पास वो आती है 1 - PE, 1 - PE। बस आपको इतना याद रखना है और देखिए क्वेश्चन कितना सिंपल हो जाएगा, ठीक। याद रखना बच्चों, आपको ये क्वेश्चन पेपर में आता है डायरेक्ट नहीं करेंगे, आपको एक फॉर्मूला यूज करके ही करना है वरना आपके मार्क्स में डिडक्शन भी हो सकती है, ठीक। इसका एक क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ, इसको साथ साथ याद रखिए, नोट करते रहिएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट में जरूर पूछिएगा, तो हम क्योंकि नेक्स्ट वीडियो लाएंगे तो उसमें आपके जितने डाउट्स हम क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है हमारा कि हमने प्रोबेबिलिटी जो चांसेस की थी वो हमने कंप्लीट कर ली, तो हमने पढ़ लिया कि नॉट अकरिंग होने की, नॉट अकरिंग की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, लेकिन इसके रिलेटेड अब क्वेश्चन है, ठीक। वही सेम मैं फिर से आपको फिर एक बॉक्स जिसमें कुछ ग्रीन बॉल्स हैं, कुछ ब्लू बॉल्स हैं और कुछ रेड बॉल्स, ठीक है। मैंने आपसे बोला यहाँ पर कि पहली बात प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है रेड बॉल के ना होने की, रेड बॉल के ना होने की। अब रेड बॉल का ना होने का मतलब क्या हो गया कि रेड बॉल को काउंट नहीं करना, उसके अलावा जितनी भी बॉल्स हैं उनको काउंट करना, ठीक। तो आपने जैसे क्या किया, डायरेक्ट लिख दिया कि प्रोबेबिलिटी रेड की नहीं है तो 3 बॉल्स होगी तो 3/4, ठीक। और आपने बोला आंसर सही, आंसर करेक्ट है, लेकिन इसके आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे, इसके आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आप अगर इस फॉर्मूले का यूज़ नहीं करते हैं तो आपके फॉर्मूला बेस पर आपकी स्टेप मार्किंग में कुछ मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे। तो आपको कैसे करना है, सबसे पहले आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी रेड की, मतलब उसके इवेंट के होने की, जो क्या होगी, रेड बॉल कितनी है 1 और टोटल बॉल कितनी है 4, तो आंसर कितना है 1/4। और फिर आपने निकाला PR टेस्ट, इसका हो गया नॉट अकरिंग ऑफ रेड बॉल, तो निकाला हमने 1 - 1/4, मतलब इसको क्या करेंगे 1 में से माइनस कर देंगे, ठीक है। वैल्यू सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर तो कितना आएगा 4 - 1/4, आंसर बिकम 3/4, ये आगे फाइनल आंसर है, ठीक। तो आपको अगर याद रखना है वैल्यू फाइंड करनी है तो आप इस मेथड से नहीं करेंगे, डायरेक्ट मेथड से किसी भी क्वेश्चन में आपको यही मेथड यूज करना है। एमसीक्यू में आ रहा है, केस स्टडी में नॉर्मली आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है तो आप उसको यूज करके निकाल सकते हैं, जल्दी निकल जाएगा। लेकिन जब आप सॉल्यूशन कहीं पर आप शो कर रहे हैं तो आप किसी प्रकार से उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, अंडरस्टूड, ओके। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, हमारा फाइनल एक और यहाँ पर छोटा टॉपिक क्लियर हो गया। ये चैप्टर बच्चों याद रखना है, बहुत अच्छा है, स्कोरिंग चैप्टर है, इजी है, एक ही बार में समझ लायक है। आप इस वीडियो को बस एक बार देखने के बाद इसको रिपीट करना चाहे रिवाइज के लिए तो कर लीजिएगा, और जैसे हम आपको एमसीक्यू सेशन करा देंगे आपका जो पूरा एक सेशन कब कंप्लीट हो जाएगा, आपके चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, इससे आपको कहीं पर भी कुछ भी देखने की जरूरत नहीं, ठीक है। इस बात की गारंटी हमारी तरफ से। नेक्स्ट हमने प्रोबेबिलिटी का ये बेसिस पढ़ लिया, इसके बाद हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी के कुछ ऐसे इवेंट की जिनके बारे में हमें पहले से ही नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि डेली क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं, ठीक। तो इसमें 3 प्रकार के हम इवेंट्स मेनली पढ़ने वाले हैं। पहला है हमारा कॉइन, सेकंड है हमारा डाइस और थर्ड आती है हमारी डेक, ठीक। तो हम पढ़ेंगे कॉइन, डाइस और डेक के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉइन की, इसकी बात करते हैं कॉइन, ठीक है।
अच्छा, अगर हम यहाँ पर एक पहले मैं आपको बताता हूँ कि एक कॉइन है, डाइस है, टेप, ठीक है। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला बताता हूँ, जैसे अगर मैंने आपसे बोला एक कॉइन को आप टॉस करोगे तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी सर, एक हेड रहेगी, एक टेल रहेगी। लेकिन अब मैं आपको बोलता हूँ दो कॉइन की कितनी होगी, तो शायद आपको पता हो नहीं पता, लेकिन आपको क्या चाहिए, आपको सैंपल स्पेस बनाना भी आना चाहिए साथ साथ। लेकिन कभी आप इवेंट हो जाते हैं बड़े, तो उनमें हमें डायरेक्टली वैल्यू पुट करनी पड़ती है। तो उसके लिए छोटा सा फॉर्मूला है, जो डायरेक्ट फॉर्मूला है, जो आपको मैं बताता हूँ, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती। एक ऐसा क्वेश्चन मैं आपको उस फॉर्मूला बताऊँगा जिससे आप बड़े से बड़े क्वेश्चन उसमें ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा वीडियो के लास्ट, मैं अभी नहीं बताऊँगा, क्योंकि पहले हम इसको रीड करेंगे, फिर बेसिक समझेंगे, लॉन्ग मेथड्स की करेंगे, फिर इसको ट्रिकी पर जल्दी से करेंगे, ठीक। तो पहले हम बात करेंगे कॉइन की। तो कॉइन हमारे यहाँ पर हमारे में जो कोर्स में अवेलेबल है, मैक्सिमम आपको 1 कॉइन, 2 कॉइन और 3 कॉइन मिल सकता है, ठीक है। पहले हम बात करते हैं एक कॉइन की। तो एक कॉइन जो होता है, क्या होता है, एक कॉइन में प्रोबेबिलिटी सैंपल में चांसेस होते हैं, या तो एक हेड आ सकता है, या फिर क्या आ सकता है, टेल, हेड आ सकता है, या फिर एक टेल। और हम दो कॉइन की बात करें तो मे भी वहाँ पर पॉसिबल है, या तो दोनों कॉइन पर क्या आ जाए, हेड आ जाए, या दोनों कॉइन पर टेल आ जाए, या मे भी पहले वाले पर हेड दूसरे पर टेल, या मे भी पहले पर टेल दूसरे पर हेड, ठीक। ये इसका हो गया सैंपल स्पेस। हम याद रखना बच्चों, यहाँ पर क्या बना रहे हैं, सैंपल स्पेस बना रहे हैं, ताकि आपको पूरी नॉलेज है। 3 कॉइन्स के लिए हम आप याद रखेंगे, आपको इसी प्रकार से लिखना ताकि आप भटक ना जाए किसी प्रकार से। सबसे पहले आपको याद रखना है, हम जानते हैं तीनों हेड हो सकते हैं, ठीक है। फिर हम जानते हैं हमारे तीनों टेल हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, टेल। हमने माना यहाँ पर पहले पर हेड होगा, बच्चे दोनों पर क्या होगा, टेल होगा। फिर माना पहले पर टेल होगा, दोनों बच्चों पर क्या होगा, हेड होगा। हम यहाँ पर मानते हैं पहले पर हेड है, दूसरे पर टेल है, और तीसरा फिर से हेड है, मतलब बीच वाला चेंज है। तो भाई हमने यहाँ किया टेल है, फिर हेड है, फिर क्या हमारा आ गया, टेल आ गया। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर चेंज करते हैं कि हमने माना पहले पर हेड, बाकी बचे जो हमारे जैसे यहाँ पर 2 टेल थे, तो अगर हम यहाँ पर मानते हैं अब हमारे क्या स्टार्टिंग के 2 टेल और बाकी बचे वो क्या है, हमारा सिंगल हेड। तो स्टार्टिंग के 2 हेड है, लास्ट वाला क्या है, टेल। तो टोटल हमारे सैंपल स्पेस में होते हैं 8। कितने होते हैं, 8। क्यों, यही वो मेन चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें 1 था, इसमें 4 थे, इसमें कितने 8। लेकिन सर इसमें अगर आप 4 कॉइन ले लें तो आपको कैसे याद रहेगा कितने चांसेस आपके फाइनली बनाने हैं लास्ट, कि इससे ना ज़्यादा हो सकते ना इससे कम होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, फॉर्मूला, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एकदम ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। हमारा क्या होता है, किसी भी इवेंट के अगर हमें नंबर ऑफ चांसेस जानते हैं, टोटल चांसेस कितने, नंबर ऑफ टोटल चांसेस का पर कितने, तो इसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है, हमें ये ध्यान से आपको अच्छे से लिख लेना, नंबर ऑफ चांसेस of an event occurring one time, ठीक है। मतलब कोई इवेंट अगर एक बार हो रहा है जो उसके चांसेस होंगे, उसकी पावर क्या होगी, नंबर ऑफ रिपीटिशन, कितनी बार उसको रिपीट किया जा रहा, ठीक। जैसे एक हमारा जो कॉइन होता है उसकी चांसेस कितने होते हैं, 2। अगर मैंने यहाँ पर लिखा 2 और मुझे कितनी बार रिपीट करना है, मैंने बोला 4 टाइम रिपीट करना है, तो अगर मैं उसकी पावर को लिख देता हूँ 4 तो आंसर आएगा 16, मतलब उसमें कितने टोटल चांसेस होंगे, 16 होंगे। जैसे आप यहाँ पर देखें कितने थे, 2, तो 2 की बार 3 कितना होता है, 1 होता है, ये करके हमारे चांसेस। तो आप नंबर ऑफ चांसेस को इससे इजीली फाइंड कर सकते हो कि किसी एक में, किसी इवेंट में टोटल नंबर ऑफ चांसेस कितने होंगे, बिना उसके सैंपल स्पेस को बनाए, ठीक है। इससे आपको कंफर्मेशन मिलेगी और कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। तो आपको ये चीज़ ध्यान है, इसके सैंपल स्पेस को जरूर आपको नोट कर लेना, ठीक है। कि क्वेश्चन जब आते हैं तो सैंपल स्पेस अगर आपको अच्छे से रिमेंबर है तो आप वहाँ पर क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर, जैसे हमने बात की कॉइन के लिए 3 कॉइन सैंपल स्पेस के लिए, अब हम बात करते हैं हमारे डाइस, किसकी बात करते हैं, डाइस के लिए। तो एक डाइस अगर वहाँ पर होता है तो हमारे क्या हो सकते हैं, नंबर सर आते हैं 1 2 3 4 5 और 6, ठीक, ये आते हैं। लेकिन अगर हमारे 2 डाइस आते हैं, कितने आते हैं, 2। एक बात बच्चों याद रखेंगे, वैसे हम इसको ऐसे लिखते हैं, जैसे हमने पहले पर 1 माना, दूसरे पर 1, पहले पर हो सकता है 1 आएगा, दूसरे पर क्या आएगा, 2 आएगा। इसी प्रकार से नंबर जो है कहाँ तक जाएगा, पूरे 6 तक जाएगा, ठीक है, ठीक। 1,5 एंड 1,6। इसके बाद हम बात करें तो 1,7 नहीं आएगा, क्योंकि डाइस पर लास्ट नंबर कितने होते हैं, 6 होते हैं। इसका नंबर स्टार्टिंग से फिर से अब क्या होगा, पहले वाले डाइस पर नंबर क्या आएगा, 2, क्या आएगा, 2, फिर से 2,1 फिर 2,2, इस प्रकार से चलता चलेगा और लास्ट तक इसमें नंबर आता है, हमारा क्या आता है, 6,6। अब मैं अगर आपसे पूछता हूँ इसमें बताओ टोटल सैंपल स्पेस, टोटल चांसेस कितने जाएंगे, जल्दी से मुझे कमेंट में बताना, ठीक।
मैं आपको केवल यहाँ पर 5 सेकंड का टाइम देता हूँ, जल्दी से मुझे। A few moments later. तो फाइनली आपने आंसर तो कमेंट कर ही दिया होगा। तो हम इसका कैसे निकालेंगे, जो हमारा मेन फॉर्मूला था आपको अच्छे से याद है ना कि एक पे हमारे कितने हैं 6 हैं, कितनी बार रिपीट किया है 2 बार, तो आंसर कितना आया 36। सिमिलरली 3 के लिए निकालेंगे तो कितना आएगा 216। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है, इससे आप कभी परेशान नहीं होंगे। हमें यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये आपको याद रखनी है। ये क्वेश्चन एक बार आपके जो बोर्ड एग्जाम्स होते हैं उसमें पूछा जा चुका है कि यहाँ पर सैंपल स्पेस पूछा गया था कि 2 डाइस के लिए देखो उसमें होता है एक का कलर ब्लू था और एक का कलर क्या था ग्रीन। तो उस समय आपको नंबर्स वहाँ पर नोट नहीं करने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उस समय आपको लिखना तो उसको हमने माना ब्लू वाला पहला है, तो B1 और G1 जो क्या बताता है ब्लू पर 1 है और ग्रीन पर 1। फिर आपको लिखना था ब्लू पर 1 और ग्रीन पर 2। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। कभी कभी अगर आपको डाइस के कलर नोट कर देता है तो आपको सैंपल स्पेस इस प्रकार से नोट करना है, ठीक है। ये चीज़ आप बच्चों याद रखेंगे, ओके ठीक। चलिए बेटर है, हमने यहाँ पर फाइनली हमारा डाइस का भी सैंपल स्पेस हो गया जिसमें आपको 2 का रखना है 1 एंड 2 डाइस। नेक्स्ट हमारा एंड लास्ट जो है हमारा डेक। याद रखना बच्चों आज हम केवल सैंपल स्पेस तक यहीं पर खत्म करेंगे, जो क्योंकि हम इसके बाद जो नेक्स्ट हमारी वीडियो लाएंगे उसमें हम आपके जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड जितने भी वो सारे इसमें कंप्लीट करेंगे, जितने भी इसके क्वेश्चन हैं। और हो सके तो एनसीईआरटी के या फिर हमारी जो अनदर बुक्स हैं उनके भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है उनसे हमारे कुछ एडवांस क्वेश्चन उनको भी सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को अटेंड जरूर करना, उसको भी जरूर देखना। और ये वीडियो अच्छी लगी तो मैं दोस्तों का शेयर जो करना, क्योंकि फ्री एकदम आपको इस प्रकार से एनवायरनमेंट में और विदाउट, और आपको कोई डाउट होता है सर आपको पता हो हमारी व्हाट्सएप चैनल भी जो आपको नीचे कॉन्टैक्ट नंबर है वहाँ से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और क्लास 10 के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं चाहे इंग्लिश है, साइंस है, सोशल है, आप वहाँ पर ज्वाइन करके उनको स्टडी कर सकते हैं। आपको उसके लिए कोई चार्जेस पे नहीं करना होता है, आप उसमें डाउट्स भी पूछ सकते हैं पर्सनली, ठीक है, कोई से प्रॉब्लम नहीं है। चलिए तो हम बढ़े आगे। तो नेक्स्ट है हमारी डेक। डेक ध्यान रखिए इंपॉर्टेंट चैप्टर का, जो उस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट होता है, थोड़ा हैवियर है, लोडेड होता है, लेकिन बहुत ईजी तरीके से हम समझेंगे, ठीक है। डेक मतलब जो हमारी कार्ड्स होती है, प्लेइंग कार्ड जो घर पर खेला करती है, ठीक, तो उसको हमें यूज करके यहाँ पर करना है। मैं आपको बिल्कुल डायग्राम के साथ इसको एक्सप्लेन करूँगा, ध्यान रखिए। एक डेक जो होती है उसमें टोटल हमारे 52 कार्ड्स होते हैं। कितने होते हैं 50, ठीक। ये नंबर्स आपको अच्छे से याद रखिए, ठीक। मैं आपको उदाहरण से यहाँ पे फ्लो चार्ट के दिखाता हूँ। एक डेक जो होती है हमारी कितनी होती है 52 कार्ड्स, ठीक। एक डेक टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड होती है। कौन कौन से, ये हमारा होता है, एक होता है हर्ट, एक होता है हमारा क्लब, एक होता है हमारा डायमंड और एक होता है हमारा स्पेड, ठीक। तो 4 हमारे यहाँ पर होते हैं, ठीक है। अच्छा मैं यहाँ पर इनके नेम थोड़ा एक्सचेंज कर रहा हूँ बच्चों, ठीक है, किसी एक ताकि आपको आसानी रहे आगे। ये हम यहाँ लिख देते हैं डायमंड और यहाँ पर लिख देते हैं क्लब, ठीक। ये आपको याद रखना। तो टोटल ये हमारी पार्टीशन होते हैं 4 होती हैं, जिसमें हर्ट के भी 13 कार्ड्स, डायमंड के भी 13 कार्ड्स, क्लब के भी 13 और स्पेड के भी 13 कार्ड्स होते हैं, ठीक। ये हमारे सिंबल्स में आपको बता देता हूँ। हर्ट जो होता है हमारा वो हमारा होता है इस प्रकार से होता है, हाँ, जो इमोजी वाला हर्ट होता है वही वाला, ठीक। नेक्स्ट डायमंड होता है एक ब्रेक जैसा होता है, जो हमारी काजू बर्फी आती है दिवाली पर खाते हैं उसके जैसा। नेक्स्ट क्लब जो होता है वो हमारा होता है इस प्रकार से। इसमें आपको याद रखना है जो काला वाला दिल है, मतलब उल्टा दिल काला, ठीक है, इसको डार्क कर देता हूँ थोड़ा सा। और एक होता है स्पेड हमारा क्या होता है वो हमारा इस प्रकार से दिखाई देता है, सर्कल और ठीक। इसको क्या बोलती हैं, आपको ये चीज़ थोड़ी सी याद नहीं। अच्छा यहाँ सारे यहाँ पे अपोजिट हो गई, मैं इसको नेम भी चेंज कर देता हूँ। इसको हम बोलते हैं स्पेड और इसको हम बोलते हैं क्लब, ठीक। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इनके कलर जो होते हैं वो क्या होते हैं आपके ब्लैक कलर के होते हैं, और ये जो 2 होते हैं वो आपके किस कलर के होते हैं, रेड कलर के। किस कलर के होते हैं बच्चों, रेड कलर के। याद रखना, मैंने आपको यहाँ पर कलर भी नोट करा दी ताकि आप इस चीज़ का याद रखेंगे। तो टोटल हमारे पास रेड कलर के कार्ड कितने हो गए, रेड कलर के कार्ड टोटल हो गए हमारे पास 26, 13 इसको 13 इसके। और ब्लैक कलर के कार्ड कितने हो गए, ब्लैक कलर के कार्ड हो गए हमारे पास 26 से भाई 13 इसके और 13 इसके। अब हर एक कार्ड के अंदर टोटल हमारे हर एक कार्ड के अंदर जो टोटल 13 कार्ड है उनके अलग अलग नेम, जैसे 8 1 यहाँ पर होता है 1 2 3 4 5 6 8 9 10 J Q और K, जिसमें इसको क्या बोलते हैं, 1 बोलते हैं,
जिनको नंबर्स जो हमारे नॉर्मल है वही बोला जाता है 2 3 4 5 6 सेकंड थर्ड फोर्थ, इसको बोला जाता है जेट, क्वीन और किंग। ठीक, अच्छा आप थोड़ा यहाँ पर समझेंगे कि टोटल हमारे कार्ड्स होते हैं 13 होते हैं, अलग अलग नहीं। अगर मैं आपको पूछूं कि एक जो होते हैं टोटल एक कितने होते हैं, तो होते हैं 4, एक हार्ट का, एक डायमंड का, एक स्पेड का और एक क्लब का, चारों के हो गए, जिसमें 2 हमारे रेड कलर के, 2 हमारे ब्लैक कलर के। ठीक है, तो सभी कार्ड्स हमारे सेम ही रहेंगे। तो सभी कार्ड्स हमारे टोटल होते हैं, ईच कार्ड हमारा होता है, ईच कार्ड हमारे कितने होती है, ईच कार्ड हमारे होते हैं वो 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4। मतलब सभी प्रकार के कार्ड पूरी हमारी डेक में 4 होते हैं। ठीक है, एक एक सभी का, एक हार्ट, एक डायमंड, एक क्लब और एक हमारी स्पेड। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करें, एक हमारा होता है, इन तीनों को हम बोलते हैं फेस कार्ड। फेस कार्ड का मतलब वो चेहरे वाले कार्ड। ठीक, फेस कार्ड। तो अगर एक में हमारे होते हैं 3, तो टोटल फेस कार्ड कितने हो गए, 12। कितने हो गए हमारे, 12। तो टोटल फेस कार्ड कितने हो गए, 12। ठीक, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना, अच्छे से नोट कर लेनी। ये हमारी होगी कंप्लीट, जो हमारी डेक की हमारी क्या होगी, सैंपल स्पेस हमारा कंप्लीट होगा। ठीक, इस चैप्टर में आपको इंट्रोडक्शन के रूप में इतना अगर आपको पता है, तो अब आप क्वेश्चंस करने के लिए अच्छे से रेडी है। ठीक है, तो अब मैं मिलूंगा आपको इसके बाद अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपको मैं इसके एमसीक्यू PYQs कराऊंगा। तो याद रखना, इस वीडियो को एक बार देखकर अच्छे से नोट कर लेना, इसके नोट्स बना लेना नोट, उसको अच्छे से याद कर लेना, ताकि आप मेरे आंसर बहुत जल्दी वहाँ पर दे पाए। तो जितनी जल्दी आप क्वेश्चन कर पाएंगे, कंप्लीट कर लेंगे, इसका मतलब आपकी प्रैक्टिस उतनी अच्छी। और मैं इस बात की आपको गारंटी दे रहा हूँ यहाँ पर कि अगर आप मेरे साथ मेरी इन दोनों वीडियोस को अच्छे से कवर कर लेते हैं, तो इसका मतलब आपने प्रोबेबिलिटी चैप्टर बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट कर लिया। इसके अलावा आपको कहीं पर भी कोई भी चीज़ देखने की जरूरत नहीं। ठीक है, थैंक यू बच्चों।